मौर्य को जाली टोपी ऊंची पजामी पहन लेनी चाहिए। इसे तो किसी मस्जिद का मौलवी बन जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है और इसको लेकर तीर्थ नगरी हरिद्वार के संतों में आक्रोश है। अब इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कह दिया जिससे संतों में इतना आक्रोश है, आपको हम बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। उन्होंने कहा अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता और पिछड़ों का भी सम्मान होता। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 सालवें के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अब पार्टी को वोट पीने के लिए मजबूर करती है। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता और पिछड़ों का भी सम्मान होता। इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी उदाहरण दिया कि कैसे उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। वहीं उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी किस्सा बताया कि जब उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ यही घटना घटी थी। जब राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए थे तो वहां के तथाकथित पंडे ने अंदर जाने से रोक दिया। नतीजा हुआ रामनाथ कोविंद जी को सीढ़ी के पास से अभिवादन करके वापस आना पड़ा क्योंकि वो दलित समाज के थे। इसलिए आदिवासी दलित और पिछड़े समाज के लोग धोखे मत रहना। तुम उनके लिए खून बहाओ, तुम अपने लिए अपना सर कटा दो, तुम अपने सर्वस्व निछावर कर दो, लेकिन वो तुम्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें नीच मानते हैं, अधम मानते हैं और अपमानित करने के लिए आपको अपमानित करना वो अपना धर्म मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने गौमूत्र से, गंगा जल से 5 कालिदास को धुला और इसलिए कि अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो मुख्यमंत्री आवास कालिदास पार्क, 5 कालिदास पार्क को यही सत्ता नशीन लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग उसको पहले गौमूत्र से धुले, उसमें भी उनका पेट नहीं भरा, गंगा जल से धुले। क्या अगर ब्राह्मणी व्यवस्था का नंबर 1 का वो व्यक्ति मुख्यमंत्री होता तो क्या किसी की हिम्मत पड़ती क्या उसे गौमूत्र गंगा जल से धुलने का? इसलिए धुला गया। अखिलेश यादव पिछड़े समाज में पैदा हुए।
अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के बाद संतों में आक्रोश है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक का यह कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जाली टोपी और ऊंची पजामी पहन लेनी चाहिए। इससे तो किसी मस्जिद का मौलवी बन जाना चाहिए। ये तो हर समय हिंदू के ऊपर कटाक्ष करता है और खासकर ब्राह्मणों के ऊपर। अभी बद्रीनाथ के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया था, आखिर क्यों? मौर्य को जाली टोपी ऊंची पजामी पहन लेनी चाहिए। इसे तो किसी मस्जिद का मौलवी बन जाना चाहिए। ये तो हर समय हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष करता है और खासकर ब्राह्मणों के ऊपर। अभी बद्रीनारायण जी के ऊपर करा था इनने। अरे भाई क्या पढ़ा तुमने? बैठ हमारे सामने, साथ कर, हम तुझे जवाब देते हैं हर चीज़ का। तू बेपैंदी का लोटा है। जैसे बरसात में मेंढक उछलते हैं ना, तो उस प्रकार का है। ऐसे प्रकार के आदमियों पे वक्तव्य पे नहीं जाना चाहिए किसी को। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज जी का कहना है कि इसकी जो मानसिक स्थिति है वह सही नहीं है। ये हमेशा कभी राम का विरोध करता है, कभी हमारे बद्रीनाथ का विरोध करता है और इसलिए इस व्यक्ति को ज्यादा श्रेय देना उचित नहीं है। देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, आपने देखा होगा ये अभी सही नहीं करीबन कहीं महीनों से ये लगे हुए हैं। इनकी बड़ी परेशानी है क्योंकि ये अभी भाजपा में नहीं है और ये जानते हैं आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है। और पूरा इस समय आपने देखा होगा जितना हमारा कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियां जो है भाजपा में आ रही है। तो अब इसका मन जो है भाजपा में आने का है और ये चाह रहा है कुछ मैं ऐसे बयान दूं जिससे विवाद हो जाए। और इसकी जो मानसिक स्थिति है मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। ये हमेशा जो है कभी रामायण का विरोध करता है, कभी हमारा बद्रीनाथ का विरोध करता है। तो इसलिए इस व्यक्ति को ज़्यादा सीरियस लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वहीं पंडित उमेश पाराशर का कहना है कि पार्टी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये माना जाएगा कि पार्टी भी इसके साथ मिली हुई है। तो नित नए कोई ना कोई स्टंट करने की तैयारी में रहते हैं। इसमें कोई काम तो है नहीं। सांसद बना दिए जनता ने तो जनता का सम्मान हो रहा है, लेकिन ये उस सम्मान को संभाल नहीं पा रहा। क्या पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? लगातार बिल्कुल करनी चाहिए। पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो पार्टी भी इसकी मिली भगत का हिस्सा ही माना जाएगा। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा कुछ बयान दिया। इससे पहले भी वो बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। तब भी संतों में उनके बयान से खासा आक्रोश देखने को मिला था। फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।